दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम नाकाम। PC गवादर में ऑपरेशन मुकम्मल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशत गर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक हमले में 4 होटल मुलाजमीन और पाक बहरिया का 1 एहलकार शहीद हुआ। शोधा में 2 मुलाजमीन का ताल्लुक जिला बदीन और 2 का हरीपुर से है। वाक़े पर इलाके की फजा सोगवार। मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब। PC गवादर पर हमला करने वालों में हमाल खान मरी भी शामिल था। 2016 में मुल्क दुश्मन वेबसाइट ने हमाल खान मरी को मिसिंग पर्सन करार दिया था। कुछ क़ुव्वतें CPEC का मंसूबा आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा CPEC से खित्ते में तिजारत बढ़ जाएगी। मुल्क दुश्मन अनासिर को ये बात पसंद नहीं आ रही। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली क़ुव्वतें हमा वक्त तैयार हैं। सानिया 12 मई को 12 साल गुजर गए। जिम्मेदारों को सजा मिली, ना ही मुतासरीन को इंसाफ मिला। साले में 50 से ज्यादा अफराद जान बहक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। सानह 12 मई को भुलाना मुमकिन नहीं। आमरीत और दहशतगर्दों ने मिलकर कराची में खून की होली खेली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। ये भी कहा कि 12 मई में मुलव्विस किरदार आज इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा हैं। वफाकी हुकूमत पर सानह में मुलव्विस किरदारों की पुश्त पनाही का इल्जाम। पाकिस्तान IMF की मुताबिक कड़ी शराइत पर राजी हो गया। ज़राए के मुताबिक 700 अरब के इजाफी टैक्स पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान ने बिजली और गैस महंगी करने की शर्त भी मान ली। इनकम टैक्स छूट मुकम्मल खत्म करने की IMF की शर्त पर मुज़ाकरात जारी। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त। नैब ने तमाम मुकदमात की फहरिस्त तैयार कर ली। 32 मुकदमात की फहरिस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई जाएगी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पिंक रेजिडेंसी, वाटर सप्लाई स्कीमों के रेफरेंसेस दायर किए जा चुके हैं। पाकिस्तान के मौजूदा सियासतदानों में सवाए कासिफ जरदारी है जो जेल काट सकता है, क्योंकि उसकी अप्रोच क्रिमिनल है, उसका सेटअप क्रिमिनल है, बिल्डअप क्रिमिनल है। जेल उसकी महबूबा है या उसका क्या ससुराल है। आसिफ जरदारी डील चाहते हैं, उनका ससुराल सेंट्रल जेल है। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा। कहते हैं आसिफ जरदारी बड़े दिल के आदमी हैं, वो कुछ पैसे दे सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कंजूस हैं, वो कुछ नहीं देंगे। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकते हैं, लेकिन NRO किसी सूरत नहीं देंगे। शेख रशीद मीडिया में जिंदा रहने के लिए आसिफ जरदारी पर तनकीद करते हैं। PP रहनुमा सईद गनी का रद्द-ए-अमल। कहा शेख रशीद परवेज मुशर्रफ की चापलूसी ना करते तो आज ग्वांतानामो बे में होते। कौम जानती है शेख रशीद की लगाम किसके हाथ में है। इदारों में करप्शन को रिपोर्ट होना चाहिए। आम आदमी को इंसाफ मिलना बुनियादी मकसद है। अपोजिशन कहती है हमारी सोच जमहूरी है, लेकिन अपोजिशन ने कभी अवामी इशू पर बात नहीं की। पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून इंसाफ मलिका बुखारी की प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का रतोडेरो का दौरा। कहते हैं 300 से ज्यादा अफराद एड्स में मुब्तला हो चुके हैं। बिलावल के हल्के का अगर ये हशर है तो पूरे सिंध का क्या हाल होगा। पीपल्स पार्टी ने रोटी, कपड़ा और मकान तो दिया नहीं, एड्स तोहफे में दे दिया। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में घरेलू तनाजे पर बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया। फायरिंग से बीवी जख्मी। वाक़े के बाद मुलजिम फरार। बावलपुर के इलाके खैरपुर टामिया वाली में शादी वाले घर पर हमला। फायरिंग से खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक। का वालिद, भाई, भाभी और मामू शामिल। फायरिंग लड़की के रिश्तेदारों ने की। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में 2 नौजवान बहनों की पुरस्रार अमवात। तीसरी बहन की हालत तशवीशनाक। मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। लोधरा में वाबदा हुकाम की गफलत से 4 अफराद जान से हाथ धो बैठे। बिजली के टूटे तार से बैलगाड़ी में आग लग गई। मियां बीवी और 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए। वाक़े में बैल भी मर गया।
तार गुज़िश्ता रोज टूटे थे। शिकायत के बावजूद हुकाम ने ध्यान ना दिया। भलवाल में मकान की छत गिर गई, मलबे से 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। मरने वालों में मियां, बीवी और बेटी शामिल। कराची की सर्कुलर रेलवे तजावुजात के सर्किल में। नाज़िमाबाद बड़ा मैदान का बुरा हाल, पटरियों की जगह पत्थरों ने ले ली, स्टेशन की जगह बाड़ा मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए 1 माह का वक्त दिया है। चीन से नायाब मकड़ियां लाने वाला कस्टम्स के जाल में आ गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पेशावर के रिहायशी गिरफ्तार, 2 मकड़ियां बरामद। टेरेंटोला नामी मकड़ी कैंसर की दवाओं में इस्तेमाल होती है। जब तक ऐसी माएं जो अपने बेटों को इस मुल्क पे निछावर करने के लिए पैदा होती रहेंगी तो इस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैं उन माओं को सलूट करता हूं, उनको सलाम पेश करता हूं। माँ के आलमी दिन पर आर्मी चीफ का शोधा की माओं को खिराज अकीदत। जब तक ऐसी माँ है पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। गूगल का भी खिराज तहसीन डूडल तब्दील कर दिया। भला माँ का भी कोई दिन होता है, माँ के बगैर तो कोई दिन ही नहीं होता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज का ट्वीट, साथ में वालदा बेगम कुलसूम नवाज की तस्वीर भी शेयर कर दी। माह रमजान में महंगाई का वार, सस्ता बाजारों में भी कुछ सस्ता नहीं। इस्लामाबाद के बचत बाजार में सब्जी और फल अवाम की पहुंच से दूर। लाहौर के बाजारों में भी अवाम सस्ती अशिया ढूंढते रह गए। आज तेरे जदियों किया हो जान सावा। माह रमजान में आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, बारान रहमत जारी। सहरी से लेकर इफ्तार तक माह मुक़द्दस की अहमियत व फजीलत और हुकूकुल इबाद पर गुफ्तगू। सऊदी अरब के सूबा अल कतीफ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मुल्जिमान दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में खातून सहाफ़ी मीना मांगल को कत्ल कर दिया गया। वो पार्लियामेंट में सकाफती उमूर से मुताल्लिक मुशीर भी थी। अस्सलामुअलैकुम, आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम से जिन्हें पाक फौज ने खाक में मिला दिया। गवादर में पीसी होटल पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 अफराद शहीद और 6 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में 4 होटल मुलाजमीन और पाक बहरिया का एक सिपाही शामिल है। दहशतगर्द होटल में मौजूद मेहमानों को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन फोर्सेज ने इनकी ये कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में पाक बहरिया का सिपाही अब्बास खान शहीद हो गया, जबकि 2 आर्मी कप्तान और बहरिया के 2 सिपाही जख्मी हो गए। मुशीर खजाना हफीज शेख IMF मुज़ाकरात के हवाले से आगाह कर रहे हैं। जी हाँ, और IMF के जाने में जो हमें पाकिस्तान के लिए फ़वाइद नज़र आ रहे हैं, पहली बात तो ये कि हमें 3 साल के अरसे के दौरान तकरीबन $6 अरब IMF से मिलेंगे। उसके साथ रिलेटेड जो बात है कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसे मालियाती अदारे जो हैं वहाँ से हमें इजाफी रकम मिलेगी तकरीबन $2 से $3 अरब। अगर आप ये सोचें कि ये $6 अरब और ये इजाफी $2 से $3 अरब ये कम सूद के ऊपर मिलेगी, तो हमारी जो है डेट सिचुएशन में कदरे बेहतरी आएगी। साथ ही साथ जो प्रोग्राम हम IMF के साथ मिलकर अडॉप्ट करेंगे उससे दुनिया में एक अच्छा सिग्नल जाएगा। राइट। जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये समझेंगे कि पाकिस्तान में रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। ठीक, इसका हुजम कितना है, वॉल्यूम कितना है इस सारे एग्रीमेंट जो हम IMF ये $6 बिलियन $6 अरब का है ओवर 3 इयर्स। ठीक।
کچھ لوگوں کو کنسرنز بھی ہیں اس پہ اور یقیناً آپ ان کے کنسرنز دور کرنا چاہیں گے, اور لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جب آپ نے نیگوسیٹ کیا ان کی طرف سے کیا ڈیمانڈز تھیں, کیا شرائط تھیں, کیا وہ چاہ رہے تھے کہ حکومت کیا کرے جس کے بعد پھر یہ ایگریمنٹ طے پایا؟ دیکھیں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ویسے بھی کرنی چاہیے, یعنی اگر آئی ایم ایف یہ کہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اخراجات کریں تو یہ ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے. اگر ہماری جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں وہ مسلسل خسارے میں جائیں اور ان کو بہتر کریں تو یہ ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے. اگر ہم امیر لوگوں کو سبسڈی دیں اور اس کو کرٹیل کریں, اس کو روکیں, تو یہ ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے. اگر ہم اپنے امیر لوگوں کے اوپر ٹیکسز زیادہ ان سے نکالیں تاکہ ہم پورے ملک کا فائدہ کریں تو یہ آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے لیکن یہ ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے اندر کافی عرصے سے ٹیکل نہیں ہوئی ہیں, اور یہ ایک موقع ہے اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم ان ایشوز کو, جن کو اسٹرکچرل ایشوز کہا جاتا ہے, یعنی دیکھیں کہ مسلسل پاکستان میں ہر دور میں ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکی ہیں, فورن انویسٹمنٹ نہیں آ سکی ہے, اسٹیٹ اونڈ کمپنیز جو ہیں وہ ویسے کی ویسی رہی ہیں, ریونیو جو ہے کبھی بھی بہت اچھے انداز میں نہیں بڑھا سکے ہیں ہم. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم آگے جا کر اپنے لوگوں کو کسی خوشحالی کی جانب لے جانا چاہتے ہیں یا ان کی کوالٹی آف لائف امپروو کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسٹرکچرل چینجز جو ہیں یہ ہمارے انٹرسٹ میں بھی اگلے 3 سال میں یہ اسٹرکچرل چینجز یا ریفارمز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور گورنمنٹ انہیں اگر ہم پاکستان کو ایک ایسے مسلسل پائیدار خوشحالی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو یہ ہوں گی. ورنہ آئی ایم ایف پروگرامز جیسے آپ جانتے ہیں پہلے بھی ہوئے ہیں, لیکن جو نقص تھا ان میں کہ یہ اسٹرکچرل چیزیں جو ہیں وہ اتنی مطلب اگریشن سے نہیں کی گئیں جس کی ضرورت تھی. ون لاسٹ کوسچن وہ یہ کہ ان 3 سالوں میں جو آپ ریفارمز کریں گے, اور کیا وہ لوگ درست کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ سکتی ہے, افراط زر بڑھ سکتا ہے, ایگزمپشنز ختم ہو سکتی ہیں, سبسڈیز پہ ریویو کرنا پڑے گا, کیا یہ باتیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ہم اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے رہے ہیں, تو قدرتی طور پہ ہمیں چونکہ فائنینشیل ڈسپلن کا ایک سگنل دینا ہے دنیا میں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنا جو فسکل اس وقت ہمارا جو مالی صورتحال بگڑی ہوئی ہے اس کو درست کرنا ہے, تو جہاں پر جو کاسٹ ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے ہمیں قیمتیں جو ہیں کچھ ایریاز میں بڑھانی ہوں گی. لیکن چونکہ اس گورنمنٹ کا فوکس یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے, تو میں آپ کو 2 ایگزامپلز دے رہا ہوں جو اسی پروگرام کے تحت ہیں. ایک تو یہ کہ اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ 300 یونٹ سے کم جو بھی صارفین ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نیگیٹو نہ ہو, اور 75% جو کنزیومر ہیں, 75% جو یوزر ہیں بجلی کے, وہ اس ایریا میں آ جاتے ہیں, اور اس کے لیے تقریباً 216 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں الیکٹریسٹی کی سبسڈی کے لیے, جس میں 50 بلین جو ہے 50 ارب روپے اضافی رکھے جا رہے ہیں اسی وجہ سے. ایک اور چیز جو اس پروگرام کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ جو سوشل سیفٹی نیٹ ہے, یعنی جو لوگوں کو ہم غریب لوگوں کو پیسے دیتے ہیں حکومت کی طرف سے احساس پروگرام یا BISP کے تحت, اس میں تقریباً 180 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں آنے والے بجٹ میں, جو کہ 80 ارب روپے جو ہیں اضافی ہیں, تو یہ تقریباً دگنا کیا جا رہا ہے اس بجٹ کو. اور ان دونوں چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کو اس دور سے جتنی کم تکلیف سے نکالا جائے تاکہ ان کو ایک انسپریشن ہو, ان کو آگے آنے والے اچھے دنوں کے لیے جو امید ہے وہ برقرار رہے. تو یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا لاسٹ پیکج ہوگا آئی ایم ایف سے انشاءاللہ, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے سکسیسفلی ہم ایز اے کنٹری اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور فقط اس کو ایک کریڈٹ یا ریونیو ارننگ کا پروگرام نہیں بلکہ ایک ریفارم اور
स्ट्रक्चरल चेंज का प्रोग्राम समझ के अप्रोच करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज शेख, मुशीर खजाना हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी और मुशीर खजाना हफीज शेख IMF मुज़ाकरात के हवाले से आगाह कर रहे थे। उनका यही कहना है कि अमीर तबके की सब्सिडी खत्म करना होगी, जबकि साथ साथ उन्होंने कहा कि IMF से $6 अरब भी मिलेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि कई चीजें ऐसी हैं जिनको पाकिस्तान में काफी अरसे से टैकल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को तब्दील करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चरल चेंजेस करने लाजमी होंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि IMF के साथ मिलकर जो प्रोग्राम एडॉप्ट करेंगे इससे अच्छा परसेप्शन जाएगा। वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और मालियाती इदारों से रकम मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स IMF की जो डिमांड है इसके बारे में वो पाकिस्तान के मफाद में है। उन्होंने कहा कि हमें कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कुछ सेक्टर्स में कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। IMF से मिलने वाले बेल आउट पैकेज से मुतालिक बात करने के हवाले से उन्होंने कहा कि अमीर तबके की सब्सिडी खत्म करना होगी। 3 साल में स्ट्रक्चरल तब्दीलियां होंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा हो गया है। IMF के हवाले से उन्होंने कहा कि $6 अरब मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे। बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से उन्होंने कहा कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें तकरीबन 75% लोगों को उसमें रिलीफ देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों को रिलीफ देने की कोशिश भी की गई है। साथ साथ उन्होंने सोशल सेफ्टी प्रोग्राम्स के हवाले से भी बात की कि उसके लिए भी इसमें बजट मुख्तस किया गया है। अमीर तबके की सब्सिडी खत्म करना होगी, ऐसा कहना था उनका। 3 साल में स्ट्रक्चरल तब्दीलियां होंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा हो गया। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया खुसरो बख्तियार ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर, जिस तरीके से मुशीर खजाना हफीज शेख अभी IMF मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि जो IMF के साथ मिलकर प्रोग्राम एडॉप्ट किया है इससे कुछ अच्छा परसेप्शन जाएगा और हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। जी सर। जी बिल्कुल, ये काफी अरसे से उनके साथ जारी जो नताइज पे पहुंची आज, और इसके अंदर जो काबिल जिक्र बात है कि एक तो आपको एक फिस्कल स्टेबिलिटी आ जाएगी। बाकी आलमी इदारे, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो आपको कर्जे देंगे। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट का जो फाइनेंसिंग गैप का जो चैलेंज था वो आप बीट कर सकेंगे। दुनिया में पाकिस्तान को एक मईशत को एक रिफॉर्म एजेंडे की तरफ जाते हुए दुनिया देखेगी। और साथ ही साथ जो इस गवर्नमेंट जो निगोशिएशन कर रही थी कि हम अपने जो मतवासित तबका और जो लो इनकम ग्रुप है उसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन दें, उसके तहत जो बिजली की नर्ख बढ़ने थे उसमें तकरीबन, मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि 216 अरब की सब्सिडी रखी जा रही है, जिसके अंदर 75% लोगों की जो नर्ख है बिजली के वो नहीं बढ़ाए जाएंगे। इसी तरह गैस के अंदर तकरीबन 40% जो कंज्यूमर है, 40% कंज्यूमर, उसको भी सब्सिडी दी जाएगी। लावाजी एहसास प्रोग्राम के तहत जो एक बहुत मजबूत प्रोग्राम है उसके अंदर 80% तकरीबन 100 अरब से 180 अरब तक लेके जाया जा रहा है। तो ये चंद मेजर जो सबको शुमार